आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये तो बीच में महाराष्ट्र सरकार की मैं विधान देगा, तो आप सबको 24 घंटे बाद हो चुका होगा, लेकिन आज पूरा महेंद्र आपको 5-7 साल में बदलाव किया है। लेकिन हम गदगद हो रहे तो उन्हें मानो कि जो 2021 का तो भाइयों बहनों, और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में पूरे भारत देश से भारतीय जनता के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उनके किए गए कार्यों को आम नागरिकों तक पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार आज मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता द्वारा आज यहाँ पे वरिष्ठों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं, ये जो हॉल है, ये हजारों की संख्या में ये हॉल ये भरा हुआ था, जगह नहीं थी लोगों को बैठने के लिए। ये चलिए बात करते हैं पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता से। और यहाँ पे आए हुए सभी हमारे शहर के ज्येष्ठ नागरिकों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे विनंती को मान देके इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, और क्षमा याचना भी करता हूँ दोनों हाथ जोड़ के कि कुर्सियाँ कम पड़ी, हॉल छोटा पड़ा, आइंदा ये गलती नहीं होगी और हमें बच्चा समझ के माफ़ करेंगे ऐसी काम। 9 साल मोदी जी के कार्यकाल पूरे हुए, उसकी गाथा देश भर में अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज ज्येष्ठ नागरिक इस कार्यक्रम का हिस्सा था। यहाँ पे अलग अलग संस्थाओं से सभी ज्येष्ठ नागरिक को बुलाया गया था और मोदी जी के कई कार्य 9 साल में उनको बताए ताकि वो काम आगे जनता तक पहुँचे और फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में बढ़े। इस बात का सभी से आह्वान किया, लोगों ने समर्थन किया और हमें आशीर्वाद दिया। इस तरह से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और क्षमा याचना भी करता हूँ असुविधा के लिए। आज हमारी व्यापारियों की बैठक है, उसके बाद 25 तारीख को 25 जून को ही देश में इमरजेंसी लगाई गई थी 1971 में, तो उस बारे में इमरजेंसी कितनी खतरनाक थी देश के लिए और देश को कितना नुकसान हुआ है और किस स्वार्थ के कारण लगाई गई थी, ये 25 तारीख को पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में हम ये बात रखेंगे। और 29 तारीख को एक महारैली भी रखी गई है। देखिए ऐसा है कि केवल बड़े होने से कुछ नहीं होता है, मोदी जी के संस्कार हम में, भाजपा के संस्कार हम में, इसलिए हम कार्य में बिलीव करते हैं। और जो कुछ लोग हैं जिनको संस्कार नहीं पता इसलिए वो कार्य में बिलीव नहीं करते, हमने हमेशा कामों में बिलीव किया है। और मैंने कहा कि हमारे अंदर जो गुण है कामों के, वो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिले कि किस तरह से काम किया जा सकता है। रास्ते के ऊपर उतर के हम काम करते नहीं कि घर में बैठ के, इसलिए आपको देश में बदलाव दिख रहा है। और पिछले 4 साल में आप देखेंगे तो एक भी नया काम नहीं हुआ। तो आज बहुत खुशी है कि ज्येष्ठ नागरिक, क्योंकि इनका आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर ये आशीर्वाद दे दे तो ही हम पूरी दुनिया जीत लेंगे। 9 सफलतम वर्ष पूरे होने के अंतर्गत अभियान के अंतर्गत लिया गया था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्नेह सम्मेलन रखा था हमारे लाडले माजी आमदार नरेंद्र मेहता जी द्वारा, और उस कार्यक्रम के सभी मैनेजमेंट में मतलब उसकी तैयारी करने में हम सभी लोग लगे हुए थे। हसमुख भाई की पूरी टीम, 12 नंबर की पूरी टीम, और हम लोगों ने पूरी कोशिश की। हमको जितना अनुमान था उससे कई गुना ज़्यादा लोग नरेंद्र मेहता जी से प्यार करते हैं, ये आज हमको पता लगा। और यहाँ की भीड़ देखकर हमको ये लग रहा है कि नरेंद्र मेहता जी एक बार वापस बहुत जोरों शोरों से कम बैक कर रहे हैं। और आप सभी को मोदी जी है तो मुमकिन है, मीरा भाईंदर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मोदी है तो मुमकिन है। ये जितने भी गोल्डन सिटीजन आए हैं यहाँ, या मोदी जी के नाम पे और मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता जी के नाम पे सभी आए हैं, ये प्यार करते हैं मोदी जी को और अपने क्षेत्रीय नेता नरेंद्र मेहता जी को। इसलिए आपको आज यह महान जो यहाँ पे लोगों की संख्या दिखी है, मोदी जी के शुद्ध प्यार करने वालों की उनसे भी ज़्यादा आ गए और उनको भी बहुत आनंद आया और बहुत ही अच्छी बीजेपी के लिए इस बार के मीरा भाईंदर शहर में एक दूसरी बार स्थापित होने जा रहे हैं। आज की ये जो बुजुर्गों की भीड़ है, इसको देख करके आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मेहता के लिए इन बुजुर्गों के दिल में कितना सम्मान है और उनकी अपेक्षा से ज़्यादा बुजुर्ग यहाँ उनको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। और उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम पर जो आह्वान किया वो बिल्कुल सफल होने जा रहा है। मेरी भी शुभकामनाएं। उसके बारे में सब सब
से बताया और बहुत अच्छा हमको लगा। ऐसा ही अभी अगले 24 के साल में भी नरेंद्र मेहता और नरेंद्र मोदी ही आए, ऐसा हमारा भारत देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हो गए पंतप्रधान पद के लिए। तो उन्होंने 9 साल में जो भी कार्य किए देश हित के, वो सब पब्लिक को, सब वरिष्ठ नागरिकों को जानने के लिए हमने इधर एक गेट टुगेदर रखा था सबके लिए। और अब मोदी जी के कार्य नरेंद्र मेहता जी ने जो बीजेपी के नेतृत्व में यहाँ मीरा भाईंदर को सुविधाएं दिलाई हैं, जो 34 ईयर से मैं यहाँ रह रहा हूँ, वो हमारे सपने के बाहर है। हमने कभी सपना नहीं देखा था मेट्रो आएगा, हमने कभी सपना नहीं देखा था कि यहाँ पानी की किल्लत नहीं रहेगी। अभी किल्लत नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने जो टाइम फ्रेम में, जिस वक्त में, कम से कम वक्त में यहाँ काम किया, वो तारीफ़ काबिल है। और किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री 17 बार नहीं आए हैं। हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर मेहता जी के नेतृत्व में 17 बार आके विजिट की और उन्होंने हर वो चीज़ दी जो मेहता जी ने बताई कि भाई हमें मिलनी चाहिए। कि आज यहाँ जो कार्यक्रम था वरिष्ठों के सम्मान में, यहाँ पे नरेंद्र मेहता को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए थे। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी नरेंद्र मेहता द्वारा कोई भी कार्यक्रम होता है तो उनको सुनने के लिए चाहे वरिष्ठ हो चाहे युवा हो, वो हजारों की संख्या में हमेशा आते हैं। आज भी उसी तरह यहाँ पे आए हुए थे। हॉल तो पूरा खचाखच भरा ही था, लेकिन जिन्हें जगह नहीं मिली थी अंदर जाने के लिए, वो बाहर से ही उनकी आवाज़ों को सुन रहे थे। इसके बाद जब हमने लोगों से बात किया तो वो काफ़ी तारीफ कर रहे थे नरेंद्र मोदी के कार्यों द्वारा और मीरा भाईंदर ने जो नरेंद्र मेहता ने जो कार्य किए उनका काफ़ी वो प्रशंसा कर रहे हैं। इंडिया के लिए आपका बेटा विश्वास दिलाता है। साथ ही साथ मैंने जो वादा किया है वो वादा अटल है। आप जिस किसी के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे उन तक अपने नाम लिखाए और अपने लिखाए, अड़ोस पड़ोस के नाम लिखाए। देखो खैर वो भी हमारे व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित है। हम जब भी सबसे मीटिंग करके जितनी संस्था है उनके प्रमुख से मीटिंग करके मेहता जी का व्यक्तिगत सत्कार भी करना चाहते थे, जिससे